हरे कृष्णा। आज के अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च पुरुष का योग। बहुत सुंदर अध्याय है, इसको जानेंगे हम कि ये इसको पुरुषोत्तम योग क्यों बोला गया ना, क्योंकि इस वाले अध्याय में भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया है। तो ये भगवान क्या है? पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष कौन है? वो है भगवान। तो इसलिए पुरुषों में जो उत्तम होते हैं उसको बोला जाता है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम ये अध्याय का ही नाम है, मतलब ये जो अध्याय है वो पूरा भगवान के धाम पे और भगवान पे मतलब भगवान ने अपने बारे में बताया है, तो इसलिए ये भगवान के बारे में है ये पूरा अध्याय, इसलिए अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो कल के जैसे हमने अध्याय में देखा था ना, 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुण है ना, जो भगवान ने बहुत ही अच्छे से इस अध्याय में हमको समझने को मिला कि जो जीव है वो कैसे भगवत धाम से क्या धरती पे आता है और सकाम कर्मों से बंध जाता है ना। प्रकृति के जो गुण होते, तीनों गुण, उससे बंध जाता है और उसी के हिसाब से वो अपने कार्य को करता रहता है और हर समय पे कोई ना कोई एक गुण उसके ऊपर कार्य करता रहता है ना। कभी कोई गुण ऊपर चढ़ जाता है, कोई नीचे आ जाता है, कोई किसी की प्रधानता हो जाती है। तो तीनों गुण ऐसे आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते रहते हैं, है ना। जैसे हमारे घरों में भी देखते बच्चे होते हैं ना, तब करते हैं ना कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, है ना। तो ऐसे जो गुण होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरे हिसाब से कार्य करे जीव और ये मेरे हिसाब से कार्य करे। तो ऐसे तीनों जो गुण होते हैं वो प्रतियोगिता करते रहते हैं और चाहते हैं कि जो जीव है उसी गुण में रहे, है ना। तभी तो वो प्रतियोगिता करते हैं कि ये जीव मेरे ही भाव में रहे और मेरे ही हिसाब से वो कार्य करे। और उनकी गति भी हमने पढ़ी थी कि वो कहाँ जाते हैं ना। जो मतलब जो सतोगुणी होते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं ना, स्वर्ग तक जाते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं, सॉरी, बीच में रजोगुणी लोग होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वापस इस धरती पे ही जन्म लेते हैं, है ना। क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत होती है और इच्छाएं इनकी क्या होती है? मरते समय भी उनकी इच्छाएं क्या होती है कि हम फिर जो भोग कर रहे हैं ना उसमें इतनी आसक्ति हो जाती है कि ये भोग हमें वापस फिर से और करना है। और मृत्यु का समय आ गया तो भी उनकी इच्छा वही रहती है, तो फिर क्या होते हैं? वो वापस इसी धरती पे आ जाते हैं और जो कार्य कर रहे होते हैं उसी कार्य में लगभग तो वापस आके लिप्त हो जाते हैं ना। क्योंकि हमने पढ़ा था अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो मरते समय हमारी इच्छा होती है हम उसी स्थिति को प्राप्त करते हैं ना, वही गति हमें प्राप्त होती है। तो मरते समय जो सकाम, जो रजोगुणी होती है वो सकाम कर्म करते हुए ही उनकी मृत्यु होती है और वो चाहते हैं कि फिर से हम ये काम करते रहे इस प्रकार। और जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं? उनको तो क्या वो अधर्मी होते हैं ना। अब तो क्योंकि अधर्मी क्या होते हैं? क्योंकि धर्म को नहीं अपनाते। अब धर्म क्या होता है हम बोलेंगे ना, तो धर्म क्या आता है? जो वेद शास्त्रों को पढ़ता है और जो तो में जो लिखा हुआ है हमारे लिए कर्म करना, वही धर्म है ना। भगवान ने इसमें हमने पढ़ा था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, है ना। भगवान ने 4 वर्ण बनाए और 4 क्या 4 आश्रम बनाए। तो उन्हीं जो जिस आश्रम और जिस वर्ण में उसी के कर्तव्य को जब वो करता हुआ, उसी के कार्यों को करता हुआ आगे बढ़ता है तो वो धर्म होता है उस व्यक्ति के लिए। मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य को करेगा तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। क्षत्रिय है, अपने कर्तव्यों का अगर वो पालन कर रहा है तो मतलब अपने धर्म का पालन कर रहा है ना। इसी प्रकार शूद्र और वैश्य। लेकिन भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी उसमें कि ये गुण और कर्म के हिसाब से ना, जाति बंधन नहीं है कि जो जिसके घर में जैसा पैदा हुआ हुआ वही जन्म कर्म में कहलाएगा ना। जो अपने स्वभाव के अनुसार, है ना, जैसे कर्म करता है उसी के स्वभाव के अनुसार उसको वो वर्ण किया जाता है। हमने ये देखा था। अब हमने देखा कि वो जो तमोगुणी होते हैं वो क्या होते हैं? फिर वो अधर्मी होते हैं, है ना। क्योंकि वो ये शास्त्र पढ़ते ही नहीं, धर्म का उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, तो वो फिर धर्म को वो अपनाते ही नहीं है, वो उल्टा चलते हैं ना। जो धर्म में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा, और धर्म में क्या होता है? सही मायने में धर्म क्या होता है? जो वेद शास्त्र, जो भगवान की वाणी, वेद शास्त्रों में क्या भगवान ने अपनी वाणी दी है, तो जो धर्म होता है वो मतलब वेद शास्त्रों से जो लिखी हुई बातें वो भगवान ने स्वयं बताई है ना। कि हम जैसे गीता में पढ़ रहे हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं हर चीज, तो ये हर व्यक्ति के लिए धर्म है ना।
से भगवान की वाणी को अपनाना हमारे जीवन में, वही धर्म होता है। तो जो व्यक्ति भगवान के अपोजिट चलेगा ना, विरुद्ध चलेगा, जो भगवान ने बताया है वेद शास्त्रों में कि ऐसा करना है, उसके विपरीत चलेगा तो वो अधर्मी है। और जब अधर्मी कोई काम करेगा तो उसकी गति क्या होगी? निम्न लोगों की तरफ जाएगा, है ना, नीचे की ओर जाएगा। तो अब यहाँ पे जब वो अध्याय वहां पे है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या जानेंगे कि जो तीन गुण से ऊपर उठ जाते हैं ना। अभी तक हमने पढ़े जो तीनों गुणों में बंधे रहते व्यक्ति, लेकिन कुछ होते हैं जो उससे भी ऊपर चले जाते हैं, वो ना सतों में होते हैं, ना रजों में होते हैं, ना तमों में। तो उनकी गति क्या होगी, है ना? अब उनकी गति क्या होगी, तो हम इसको इस अध्याय में जानेंगे कि वो लोग कहाँ जाते हैं ना। क्योंकि वो क्या होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब वो तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं। क्योंकि हमने वो लास्ट श्लोक में देखा था ना कि भक्ति करके ही, खाली भगवान ने खुद बोला है कि भक्ति करके ही ये तीनों गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो जो भक्ति करता है और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है ना, अब वो कहाँ जाएगा, तो उसको हम इस अध्याय में देखेंगे। भगवान अपने धाम का वर्णन करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहाँ आता है, मेरे धाम में आता है ना। और धाम कैसा है भगवान का, वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज 15 अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्नो वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है ना। तो अब यहाँ पे देखो एक वृक्ष दिख रहा है ना, तो उसमें क्या है, जड़ें ऊपर की ओर है और उसकी शाखाएं नीचे। तो हमने ऐसा कहीं वृक्ष देखा है क्या? हमने इस धरती पे इतने सारे वृक्ष देखे, तो कभी किसी ने ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं नीचे हैं ना। तो ये तो क्या हो गया, उल्टा पेड़ हो गया। जैसे हमारे जो हमने अभी तक पेड़ देखे हैं वो क्या होता है, जड़ें जमीन में होती है, नीचे होती है ना जमीन के, फिर हमें जहाँ से दिखता है वहां थोड़ी जड़ें दिखती हैं, फिर ऐसे ऊपर शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तियां, फिर पत्तियां से और बढ़ के ऊपर, है ना, तो फल आते हैं उसमें। तो ऐसा हमने पेड़ देखा है। लेकिन अब यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है ना। तो ये एक्चुअली जो आध्यात्मिक लोग है ना, वहां पे सीधा वृक्ष होता और ये परछाई है ना। और ये इसमें इसकी जो शाखा है वो नीचे की ओर आती है। रियल में हम ऐसा पेड़ नहीं है यहाँ पे। भगवान एक्चुअली संसार जो है पेड़ की सिर्फ एक कल्पना, है ना, कल्पना से बता रहे हैं। अब जैसे मान लो अभी ये हमें पेड़ दिख रहा है, तो मतलब ये हमें, मतलब अगर हमें ये उल्टा दिख रहा है तो कहीं सीधा पेड़ भी होगा, है ना, होगा। तो वो सीधा पेड़ क्या है, आध्यात्मिक जगत में है। और ये हमें समझाने के लिए भगवान बता रहे कि संसार में, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखता है वो एक तरह से प्रतिबिंब ही है, परछाई है। लेकिन हम क्या होते हैं, जब प्रकृति में आते हैं तो हम इसको, हर परछाई को हम क्या बोलते हैं, सही मान लेते हैं, हम उसको शाश्वत मान लेते हैं ना कि यही सब सच्चाई। इसलिए भगवान यहाँ पे एक परछाई के रूप में इस पेड़ की, और ये उल्टा पेड़ हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम किसी नदी के पास जाएंगे, है ना, जहाँ पानी भरा है, तो हम देखेंगे ना पेड़ की जो परछाई पड़ेगी पानी में, वो क्या उल्टा पेड़ दिखेगा ना। तो ये संसार भी उल्टा पेड़ है। तो रियल में तो पेड़ उल्टा होता नहीं है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि जो उल्टा पेड़ है वो क्या है, परछाई है। तो जो हमें ये, अब ये जो पेड़ की भगवान बात कर रहे हैं, अश्वत्थ का पेड़ है, वो उल्टा है, मतलब ये प्रतिबिंब है ना। और जो उसका सीधा कहाँ है, जैसे हम अभी सीधा पेड़ देखते हैं जो नदी के किनारे है, तो वो सीधा पेड़ क्या है, वो रियल में आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे हम समझेंगे कि रियल जो आध्यात्मिक जगत में पेड़ है, उसकी परछाई है भौतिक जगत। इसलिए हमें यहाँ पे ये उल्टा पेड़ दिखाई देता है। एक जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। अब इस पेड़ को हम अच्छे से समझेंगे कि भगवान ने इसका हमें क्यों एग्जाम्पल दिया ना। अब क्या कहा है कि जो वैदिक पत्तियां, इसमें जो पत्तियां हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत है। जो पत्तियां वैदिक स्रोत है, और इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पीले और कुछ हरे, है ना, फल दिख रहे हैं। जो पीले हैं वो पक गए और जो कच्चे हैं वो हरे फल है। तो जो कच्चे हैं वो क्या खट्टे होते हैं, है ना, हमेशा फल। और जो पीले हो जाते वो मीठे होते। तो इसी प्रकार इस पेड़ में फल लगे हुए हैं, है ना। तो भौतिक में कभी कोई होता है ना कि बहुत सुख से रह रहा है, कोई थोड़ा दुखी है,
है ना। कोई देवताओं के लोक में जो देवताओं का भोग कर रहा है, तो सब क्या करते हैं, अपने जो कर्म होते हैं, जो हमने कर्म स्टोर करे थे, उसके जो हमें फल मिलते हैं, ये उसी फल को बता रहे हैं। तो जिसके फल खट्टे हैं, है ना, जिसके हिस्से में खट्टे फल आए, मतलब उसको ज्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा। कोई अच्छे कर्म करके वो उसने अच्छे कर्म करके प्रारब्ध नहीं लेके आया, तो वो अब वो खट्टे फल, मतलब वो या दुख में थोड़ा जीवन व्यतीत करेगा। और जो पीले फल, मीठे फल की तरफ है अगर वो, तो वो उसको सुख मिलेगा भौतिक संसार में, है ना। हालांकि सुख क्षणिक ही है, लेकिन ये कि ठीक है, उसके कर्म ऐसे, तो भगवान उसको अच्छे पुण्य जो कर्म करते हैं लोग, उनको भी भगवान अच्छे मीठे फल देते हैं ना, मतलब उसका फल अच्छा रहता है तो वो सुख भोगता है। इसी प्रकार हम इस पेड़ को जानते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के पेड़ से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं, है ना। जो कि अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए दिन भर प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। क्यों अंत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जब एक व्यक्ति एक शाखा से दूसरी शाखा, जैसे हमें यहाँ दिख रहे हैं कि हाथी की योनि भी दिख रही है ना, देवताओं की भी दिख रही है, और नीचे जानवर गाय भी दिख रही है ना, कुछ लोग भी दिख रहे हैं। तो ये कैसे है? जो जैसे कर्म करता है भगवान उसको वैसी योनि दे देते हैं। और उस जो हम ये वृक्ष में देख रहे हैं ना, मतलब भौतिक वृक्ष है, तो हम जो तरह तरह की योनि में, जो जानवरों की योनि में, जो पेड़ पौधों की योनि में, जो पशुओं की योनि में, है ना, जो पक्षियों की योनि में, या मनुष्यों की योनि में, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव जन्म लेता है, वो क्या होता है, अपने कर्मों के हिसाब से लेता है ना, कि हाँ वो कैसे कर्म करके आया। और फिर हमने पढ़ा था कि जो जिस गुण में मरता है उसके हिसाब से उसकी गति होती है। तो यहाँ पे यही बताया है कि इस पेड़ में जो जहाँ पे है ना, अगर वो ऊपर के हिस्से में है तो वो थोड़ा सा अच्छे लोग में, जो जैसे जिस पेड़ में जैसे जैसे जो नीचे की ओर जा रहा है वो उतनी ही योनि घटती जा रही है। अगर बहुत नीचे है तो मतलब वो बहुत निम्न लोग के जानवर, फिर थोड़े ऊपर आएंगे तो फिर थोड़े जो मनुष्य लेकिन अज्ञानी टाइप के, और ऊपर आएंगे तो जो एक सभ्य समाज के अच्छे पुरुष है ना, वो और ऊपर जाएंगे तो क्या देवताओं की योनियां होती है ना। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्म लोक है ना। तो इस प्रकार से हम जैसे कर्म करेंगे, हम इस पेड़ में घूमते ही रहेंगे। तो क्या बोले, जो सकाम कर्म करते हैं, अपनी इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, वो इस पेड़ में घूमते ही रहेंगे। क्या होगा, एक योनि हटी दूसरी में आ गए, दूसरी से जब आत्मा घूमती रहेगी जन्म मृत्यु में, तो हम इस पेड़ में उलझे ही रहेंगे। इस पेड़ का कभी उसके लिए अंत नहीं। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहेगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं। और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना है, क्योंकि वो क्या करता है, मरते समय फिर से उसी वृक्ष में वापस आने की कल्पना करता है ना। हम जैसे जो व्यक्ति मरता है, जो जैसी इच्छा करता है, वो वैसा जन्म लेगा। तो वो इच्छा ही कर रहा है कि मैं फिर से अभी भोग करना हूँ, अभी मेरी तृप्ति हुई नहीं है, मेरे को और भोग करना है, फिर से भोग करना है। तो मरते समय ऐसी इच्छा रखेगा और फिर वो वापस योनि में आ जाएगा, ताकि वो फिर से उस भोग को कर सके, है ना। इस प्रकार अगर वो बार बार ऐसे आता जाएगा, तो इस वृक्ष में तो वो बार बार आ रहा है, तो इस वृक्ष से उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और क्योंकि वो इस वृक्ष से आसक्त है, तो यही बोल रही है, मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और क्योंकि ये इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता, तो इससे बाहर निकल सकता है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम कहाँ फंसे, है ना। अगर हमें मालूम है कि हम कहीं फंसे हैं, तो हम वहां से निकलने का प्रयास करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ फंसे, तो फिर हम कैसे प्रयास करेंगे निकलने का, है ना। तो इसीलिए जो इसको जानता है, इस वृक्ष को जानता है कि हम इस अश्वत्थ पेड़ में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जितनी बार भी हम बार बार अपना देह बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, वापस इसी पेड़ में आके फंस जाते हैं, है ना। कभी ऊपर रहते, कभी नीचे रहते, लेकिन हम कुल मिला के आते इसी पेड़ के ऊपर। तो इसलिए इस पेड़ को अच्छे से समझना है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ब्रह्मांड के लोग सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होता है, जिसमें जड़े वहां, तो उसके ऊपर ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर बैठे इसमें, ठीक है। और ये वृक्ष अविनाशी है। मतलब अगर हमने इसको नहीं समझा और इसको हमने अपने इससे बाहर निकलने का हमने प्रयास नहीं किया, तो ये हम इस वृक्ष में फंसे रहे। और ये वृक्ष में हम बार बार फंस क्यों रहे? डिजायर का, है ना।
सबसे मेन हमने क्या समझा, इच्छाओं के कारण। अगर हमारी इच्छा ही बार बार जन्म लेती रहेंगी कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए, तो हम हमेशा इस पेड़ में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हमने इच्छाएं ही बंद कर दी, हमने या जो भी इच्छाएं करी वो सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए करी, तो क्या होगा, फिर हम इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे जो वृक्ष है ना, ये अश्वत्थ वृक्ष है, फिर ब्रह्मा जी बैठे उसके ऊपर भगवान का धाम है। तो जो इस वाले चक्र से, इस वाले वृक्ष से जब निकल जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है, भगवत धाम जाता है। तो अब यहाँ पे हम ये जानेंगे इसमें, इस वृक्ष की शाखा ऊपर की ओर और नीचे फैली हुई होती है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। अब एक वृक्ष है जिसका पोषण होता है, उसको अगर जब हम पौधा रहता है तो उसमें पानी डालते हैं ना कि उसको पोषण मिले, और वो एक धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। जब वृक्ष बन जाता है तो उसको तब भी पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं कि वृक्ष बन गया तो अब उसको पानी की आवश्यकता नहीं है, तब भी उसको पोषित होने के लिए उसको पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी क्या है, वो किससे पोषित होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से, है ना। जो उसको पानी मिलता है वो समझो पोषण के लिए वो प्रकृति के 3 गुणों से ही द्वारा मिलता है। और इनकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर की जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बांधती है ना। ये पेड़ हमको दिख रहा है उल्टा है ना। कुछ जड़े मतलब जो अश्वत्थ वृक्ष देखते हैं ना हम, जो मतलब जो बट वृक्ष होता है उसमें देखते हैं ना कि भले जो पत्तियों से भी कुछ जड़ें नीचे की ओर आती है ना, लंबी लंबी जटाएं ऐसे लटकती रहती हैं। तो इसमें भी बोला है कि कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती है ना। तो ये क्या, मानव समाज के सकाम कर्मों से बांध, तो जो मानव समाज है वो अपने सकाम कर्मों से बंधा होता है, अपनी इच्छाओं से, अपनी कृत्यों की लालसाओं को पूर्ण करने में बंधा रहता है। वो इस वृक्ष से मतलब इस वृक्ष की शाखाओं में ही घूमता रहता है, एक शाखा से दूसरी शाखा में। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, है ना। तो अब इससे हमें अगर बचना है तो हम इसके लिए क्या करें। अगर कोई व्यक्ति ने क्या बोले, भगवान ने बोला कि जिसको समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है, तो अब हमने मान लो समझ लिया इस वृक्ष को, लेकिन अब मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है ना, तो उसके लिए भगवान यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ, और इसका आधार कहाँ। क्योंकि ये क्या है, ये वृक्ष बहुत घना है। और देखना, इसीलिए एक्चुअली भौतिक संसार की जो तुलना की गई है वो वट मतलब वट वृक्ष से क्यों की गई है ना। अगर हम सोचे तो इतने सारे पेड़ होते हैं, अगर उनसे क्यों नहीं करी गई, क्यों करी गई, क्योंकि जो वट वृक्ष होता है बहुत घना होता है ना। बहुत सारी पत्तियां होती है, बहुत बहुत ही जैसे मतलब अगर तने के रूप में देखा जाए तो वो भी वहां से बहुत चौड़ा होता है, और फिर इनकी जो जटाएं ऊपर से निकलती रहती है ना, तो ये भी ऐसे करके पूरे घेर घुमेर बहुत घना पेड़ होता है। तो ऐसे जो भौतिक संसार है वो भी क्या है, बहुत ही घना है। तो उससे उसकी भी जड़ें से पत्तियों से निकल नहीं पाते हैं, तो इसी प्रकार इसलिए इसकी तुलना वट वृक्ष से की। और बोले कि जो इनको समझ जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। और इस वृक्ष में इसका ना आदि है, ना अंत है, ना आधार है ना। अगर जो नहीं समझ पाता है इस वृक्ष को, तो वो क्या करता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ पे खत्म हो। लेकिन मनुष्य जो चाहिए, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे रहा है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाके लौटना ना पड़े, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे अगर इस वृक्ष को काटना है, बहुत घना है, ठीक है। जैसे हम किसी भूल भुलैया में जाते हैं ना, एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं तो वहां पे क्या होता है, सब एक जैसी चीजें दिखती हैं, तो हम कितना भी कोशिश करें वहां से नहीं निकल पाते, है ना। अगर हमें गाइड, अगर हम सोचे अपने प्रयास से निकल जाए, तो हम कभी है अपने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी 2-3 जगह है यहाँ पे जो बहुत ही मतलब भूल भुलैया में आदमी फंस जाता है। तो ये पेड़ एक्चुअली ऐसी भूल भुलैया टाइप है कि अगर हम इससे फंस गए तो हम अपने आप को खोज ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि इतना घना है, ना इसका आदि है, ना स्टार्टिंग है इसका पॉइंट, ना इसका हमें एंड दिख रहा है, तो हम कैसे निकल। जब किसी का हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, हमको एंड नहीं मिल रहा, तो हमका निकलना तो बहुत मुश्किल है। हम जितनी बार जैसे भूल भुलैया में जितनी बार जाएंगे, घूम फिर के क्या होंगे, उसी रास्ते में आ जाएंगे, है ना। तो लगेगा अरे ये तो हम उसी रास्ते में अभी गए थे, फिर सोचेंगे नया रास्ते से हम जा रहे हैं, लेकिन जब फिर घूम के आएंगे तो फिर लगेगा फिर हम वहीं आ गए, है ना। ऐसे घुमावदार होते वहां पे कंफ्यूजन। तो ये जो पेड़ है ये भी ऐसे ही बहुत ही कंफ्यूज है। इंसान कितना भी प्रयास करेगा वो घूम फिर के इसी पेड़ में वापस आ जाता है। इसको कैसे काट सकते हैं,
क्योंकि इस पेड़ का जो मूल कारण है वो क्या, आसक्ति है ना। जब हम किसी आसक्ति करते हैं, हम इच्छाएं करते हैं कि हमें हमें ये चाहिए, भौतिक संसार की सुख सुविधाएं चाहिए, है ना। तो हम आसक्ति करते हैं, तो हम इसमें फंसते जाते हैं। इससे निकलने का रास्ता भी यही है कि जो आसक्ति है इसको हम हटा दें अपने जीवन से, है ना। तो क्या बोला है, आसक्ति को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा है। अब कोई पेड़ है, अब पेड़ से हमें निकलना है तो क्या करेंगे, उसकी जड़ें ही काट दो, है ना। अगर हमने जड़ें काट दी तो वो गिर जाएगा और हम उससे बाहर आ जाएंगे, है ना। तो उसको क्या करना है, तो अब मान लो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इससे हमें निकलने की क्या करना है, इसकी जड़ें काट देना, है ना। तो जड़ें काटने के लिए हम क्या करेंगे, जड़ें के लिए हमें एक हथियार भी चाहिए काटने के लिए, है ना। अगर नॉर्मल वृक्ष होगा तो हमें कोई जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है वो चाहिए। तो जो हमारी विरक्ति है ना, हम किसी चीज की इच्छा नहीं करेंगे, जब हम ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि हम किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो वो हमारे जीवन की विरक्ति होगी। तो हमें विरक्ति के शस्त्र से काटना पड़ेगा ना। हमारे पास शस्त्र कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन इस घने पेड़ से निकलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, सब खत्म करना पड़ेगा। विरक्ति, आसक्ति को विरक्ति में बदलना पड़ेगा। और जब विरक्ति हो गई तो वो हमारे हथियार की तरह कार्य करेगी विरक्ति। और उस विरक्ति के जो हथियार हो गया, उसी से हम इस पेड़ को काट सकते हैं, है ना। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। अब वो व्यक्ति निकल के जाएगा कहाँ, है ना। अगर वो इस वृक्ष को छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो फिर बोला गया, अब तो उसे ऐसे स्थान की खोज करनी पड़ती है जहाँ से उसे लौटना ना पड़े, है ना। अगर एक घर है हमारा, मान लो किराए का है, तो हमें बार बार किराए का मकान बदलना पड़ेगा ना। कभी भी वो बोलेगा लैंडलॉर्ड की खाली करो तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा खुद का पर्सनल घर है ना, तो हमको फिर कोई निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता ना। हम हमेशा रहेंगे। तो इसलिए बोला कि जब हम इस वाले छोड़ेंगे, मतलब ये जो किराए का है, जो आसक्ति वाला है ना, अगर इससे हम बच के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, कि किसी भी जगह जाएंगे फिर खाली करना पड़ेगा। तो फिर हमें ऐसे परमानेंट घर में जाके रहना चाहिए। तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें लौटना ना पड़े, जहाँ तक भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए ना। और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का पुत्र पात्र तथा विस्तार होता आया है। अगर हम मान लो भगवत धाम जाएंगे, है ना, ये जो भौतिक संसार है, ये तो विरक्ति वो मतलब आसक्ति वाला घर है, ये अश्वत्थ वृक्ष है। अगर हम इसे अपने विरक्ति के हथियार से इस पेड़ को काटेंगे तो हम भौतिक संसार से निकल जाएंगे। और भौतिक संसार से हम निकल गए तो हम कहाँ जाएंगे अब, कोई ऐसा धाम होना चाहिए ना जो नित्य शाश्वत हो। तो बाकी अगर हम ऊंचे ग्रहों में भी जाएंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था तमोगुणी रजो सतोगुणी लोग ऊपर जाते तो ऊपर का भी तो पतन हो जाता है ना। स्वर्ग लोग भी है, जब स्वर्ग लोग में है लोग, इनका भी मतलब जब एक मतलब वो होता है, जैसे सुनामी वगैरह आता है तो देखते हैं ना कैसे समा जाता है पानी में, तो ऐसे जो प्रलय आता है, तो ये सब ग्रह भी तो शाश्वत नहीं है, एक समय के बाद खत्म होते हैं। हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी की भी आयु 4 में, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है। भले ही हमें बहुत लगती है, लेकिन एक एक समय तो खत्म होगी ना वो भी आयु। तो ऐसे ये जितने धाम है ऊपर के भी, ये भी खत्म होंगे, क्योंकि ये भी भौतिक संसार की रचना से बने। और लेकिन अगर हम भगवत के धाम जाएंगे ना, भगवान के धाम जाएंगे, तो क्या है, इस प्रलय से दूर है। कोई भी प्रलय कितना भी आ जाए, लेकिन भगवान भगवान के धाम का प्रलय नहीं हो सकता। तो फिर हमें ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और हमें ऐसे धाम जाना चाहिए जहाँ से हमें वापस आना ही ना पड़े। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे भगवान। अब भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति तीनों गुण से ऊपर उठ गया, है ना, विरक्ति के हथियार से उसने इस अश्वत्थ वृक्ष को काट दिया, उसके बाद अब वो कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। और भगवान का धाम कैसा है, अब उसको हम जानेंगे। तो भगवान यहाँ पे अपने धाम का वर्णन कर, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरे परम धाम, ना वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होती, न अग्नि न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान का धाम देखो कितना प्यारा है। भगवान बता रहे कि हम इस संसार में रहते हैं भौतिक जगत में, तो हमको सूरज भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए, है ना। अगर सूरज एक दिन नहीं आया, बारिश में 3-4 दिन सूरज नहीं आता, तो कितना हर जगह मतलब घबराहट सी होने लगती है ना, कि एकदम ही सूरज। और ठंड में मान लो एक दिन सूरज ना निकले तो कितनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है ना। तो बिना सूरज के भी हमें नहीं चलता है, और चांद के बिना भी नहीं चलता है। तो ये हमें
सूरज चंद्रमा चाहिए, है ना, लेकिन भगवान भगवान का नाम क्या है। और क्योंकि सूरज चंद्रमा हमको इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमें सोर्स है ना, हमें लाइट का सोर्स यही है। हम कितना भी अपने घर में लाइट जला ले, लेकिन जो सूरज सुबह निकलता है तो उसका उजाला से कैसा पूरा धरती पे, है ना, तो उजाला हो जाता है। हम कितनी भी लाइट अपने घर में जला ले, लेकिन उससे हम सब जगह उजाला नहीं कर पाते फिर भी। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बताया कि जो भगवान का धाम है वो तो बिना सूरज और चंद्रमा के, वहां पे सूरज चंद्रमा की जरूरत नहीं, ना वहाँ अग्नि है और ना बिजली, क्योंकि हमारे घरों में बिजली से हम उजाला कर लेते हैं ना। अभी शाम होती तो हम लोग अपने घरों में लाइट जलाते हैं ताकि हमें कुछ दिखे, है ना, उजाला रहे। तो बिजली से आती है हमारे घर में लाइट। लेकिन भगवान के धाम में ना तो अग्नि है, ना बिजली है, ना सूरज है, ना चांद। तो फिर वहां पे उजाला कैसे होगा, है ना। सोचने में लगता है कि फिर वहां के लोग कैसे अंधेरे में रहते होंगे। तो नहीं, वहां पे इतनी रोशनी है यहाँ से बहुत गुना ज्यादा। क्यों है, क्योंकि वहां से जो रोशनी मिल रही है वो क्या हो रही है, भगवान से आ रही है ना। ब्रह्म ज्योति हमने पढ़ी थी ना, तो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का जो तेज है, इतना तेज है, उसी को ही ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और जो ब्रह्म ज्योति है उसी से पूरा उनका जो गोलोक धाम है उसी से वो पूरा प्रकाशित हो रहा है, इतना चमचमा रहा है। तो वो ये जो सूरज चांद की रोशनी वो भी फीकी है उस रोशनी के सामने। तो वहां पे चांद और सूरज की जरूरत नहीं। और क्या बोला है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो वो धाम ऐसा है, अगर हम भगवान धाम चले गए, और ये भगवान ने बार बार ये चीज हमको बोली है ना, जो मेरे धाम आता है वो लौट के वापस नहीं जाता है फिर यहाँ से, है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने आप को भगवत धाम ले जाते हैं तो फिर वहां से हमें कभी भी लौटना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ भगवान क्या करे थोड़ा, अब वहाँ उन जीवों के बारे में बता रहे हैं ना जो बार बार बद्ध हो जाते हैं ना, जो इस भौतिक संसार में, उनके साथ क्या होता है। इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी समझते हैं। अब भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया, फिर थोड़ा उनके लोग भी उनके प्रति भी भगवान विचलित हैं, जो अभी भी उस संसार में है, भौतिक संसार में। तो क्या कह रहे हैं, ये जितने जीव है वो मेरे शाश्वत अंश है ना। हमने पढ़ा था कि जो भगवान के जो हमारी आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। तो सारे जो जीव है, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे ही अंश है ना। लेकिन क्या है, ये बद्ध जगत में है ना, भौतिक संसार में। और ये भौतिक संसार में रहने के कारण क्या करते हैं, उनके पास जो भी इंद्रिय है उससे वो घोर संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इसमें उनका मन भी, क्योंकि मन तो सबसे ज्यादा है उनको फंसा के रखा। अगर वो मन को अगर अपने वो मित्र बना ले, हमने देखा था मन शत्रु भी है इंसान के और मित्र भी है, अगर वो उसके बस में चले। अगर हम मन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो मन हमारे लिए शत्रु है। वो हमसे ऐसे कार्य करा सकता है जो कि नियमों के विरुद्ध हो। लेकिन अगर हम जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि कार्य करा रही है मन को, मन कुछ भी बोल रहा है लेकिन बुद्धि उसको सुन नहीं रही है ना, तो बुद्धि के हिसाब से अगर मन चल रहा है ना, तो वो हमारा मित्र है। क्योंकि मन तो हमसे कुछ भी 2-2 मिनट में मन बदलता है ना, लेकिन बुद्धि डिसाइड करती कि नहीं। जो बुद्धि बोलेगी, अगर मन बुद्धि ऊपर है मन से, है ना। हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम मान लो हमारा फास्ट है ना एकादशी का, और हम मार्केट जा रहे हैं, अब वहां से बहुत अच्छी खुशबू आई है ना, कहीं खाना बन रहा है या मान लो कोई मिठाई बन रही है ना। तो जैसे ही हम जाएंगे वहां से खुशबू आएगी और हम वहां पे, हमको तुरंत मन करेगा कि हम इसको खरीदें और हम इसको खा लें। लेकिन क्या होगा, बुद्धि क्या, अब मन तो विचलित हो गया है ना, जो कि मन का तो काम है विचलन होना, तो उसका विचलित हो गया तुरंत ही। लेकिन वो बुद्धि तुरंत उस पर कंट्रोल करेगी, वो भागेगा उसको उसकी तरफ कि मुझे चाहिए, है ना। जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं चाहिए चाहिए चाहिए, तो ऐसे मन भी हमसे बोल रहा है अरे बहुत टेस्टी लग रहा है ना, खुशबू से ही बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए चाहिए। फिर बुद्धि क्या करेगी, अपना निर्णय देगी, है ना। क्या देगी कि नहीं, आज हमारा उपवास है ना, हमें नहीं खाना है। तो फिर मन क्या होगा, शांत बैठ जाए, उसका कहना मान लेगा। तो और अगर नहीं माना और हमने खा लिया, तो हमने क्या किया, अधम गति होगी ना हमारी, कि हमने व्रत तोड़ दिया अपना, है ना। और अगर इसीलिए वो हमारा मन उस समय क्या शत्रु बन गया। और अगर हमने उस मन को मना लिया, बुद्धि ने उसको कंट्रोल कर लिया अपने अपने निर्णय से कि नहीं आज हमारा व्रत है, और वो मान गया चुपचाप, तो फिर क्या होगा, हम वहां से चुपचाप मार्केट से वापस आ जाएंगे, है ना।
जो हमारा एक पल के लिए मन बना था उसको खाने का, वो हमारा मन वही की वही खत्म हो जाएगा और हमारी बुद्धि ने उस मन को मतलब अपने नियंत्रण में रख लिया। तो इस प्रकार जो कह रहे हैं कि जो सारे जीव हैं, इसीलिए मन भी उसमें शामिल है, क्योंकि जो मन है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है और सारी इंद्रियों का केंद्र कौन है? मन है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये सब अपनी इंद्रियों के जो विचलन से जो भी वो संघर्ष कर रहे हैं भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं के कारण, उसमें मन भी सम्मिलित है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भगवान थोड़ी सी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये मेरे ही अंश है ना। जैसे राजा का बेटा है, अगर भटक रहा हो कहीं बाहर है ना, भीख मांग रहा, तो वो तो नहीं देख सकता राजा। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं और यहाँ आके हम क्या छोटी छोटी सी जरूरतें के लिए हम परेशान हो रहे हैं, दुख मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो इसीलिए भगवान भी हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। ये देखो, इनको अगर ये मेरी भक्ति करके मेरे धाम आ जाए तो फिर ये सुखी हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही अब इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वे एक शरीर धारण करता और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। तो ये जैसे हमने पढ़ा था कि है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देही। तो उसमें यही है कि शरीर, जब हमारा शरीर मतलब अंतिम सांस लेता है ना, मृत्यु आती है हमारी, तो जो शरीर में आत्मा होती है वो तो नष्ट नहीं होती, बाकी जो शरीर है वो यहीं पे छूट जाता है और नष्ट हो जाता है। तो आत्मा निकलती और दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाती है। और वो शरीर कौन तय करता है कि वो किसमें प्रवेश करेगी? वो जीव नहीं तय करता है, वो भगवान तय करता है कि तुमको किस योनि में भेजा जाएगा। और ये जो योनि भगवान तय करता है वो किसके हिसाब से करता है? हमारे कर्मों के हिसाब से, है ना। कि हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारी हमारी इच्छा के हिसाब से, है ना। तो हम इसको अगर एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमारे पास अगर पैसे हैं, है ना, और हमारी इच्छा है, तो मान लो अगर कोई चीज को हम देखते हैं और उसको इच्छा होती खरीदने की, है ना, फिर पता लगा जितने पैसे की वो आ रही है उतने हमारे पास नहीं है, फिर हम नहीं खरीदते, है ना। और या तो हमारे पास पैसे हैं पर्याप्त लेकिन वो चीज हमें पसंद नहीं है, तो हम तब भी उस चीज को कभी नहीं खरीदेंगे कि पैसे हैं लेकिन हमको वो चीज पसंद ही नहीं है ना। तो हम इसको कैसे समझेंगे एग्जाम्पल को? तो हमारी जो इच्छा होती मरते समय की वो, और हमारे कर्मों के फल, है ना, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी मरते समय की, तो वो शरीर हमको नहीं मिलेगा। और अगर हमारी इच्छा है किसी शरीर को पाने की, है ना, और हमारे कर्म ये उतने, तो फिर हमें वो शरीर मिल जाएगा, है ना। मतलब जैसे हम लेने गए वस्तु, पैसा भी हमारे पास, तो चीज भी पसंद है तो हमने चीज ले ली क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसे थे, है ना। तो अगर हमें कोई मान लो मरते समय हमारी इच्छा थी और हमारे कर्म भी ऐसे हमने किए थे कि हम उसको प्राप्त कर सकते थे, तो वो इच्छा हमारी पूर्ण होगी और वो शरीर हमें भगवान के द्वारा दिया जाए। तो यही बोला जा रहा है कि जब कोई जीव एक एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कैसे कर लेता है, जैसे एक शरीर से आत्मा निकली और दूसरे शरीर में कैसे, जैसे एक वायु होती है ना, एक वायु एक जगह से गई और एक खुशबू लेकर गई एक फूल से, और जैसे वो दूसरे खुशबू वाले फूल के संपर्क में आएगी तो वो दूसरे फूल की खुशबू से महकने लगेगी ना। तो एक जैसे ही वायु जाती है इसी प्रकार वो आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके विशेष विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ तथा नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार ये इंद्रिय विषयों के एक विशेष समूह का भोग करता है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर मरते समय सोच रहा है तो मेरे को बहुत खाने की इच्छा, बहुत खाने की इच्छा, है ना, तो क्या करेंगे भगवान? उसको खाने जो मनुष्य तो लिमिटेड ही खा सकता है ना, उसकी एक क्षमता होती है, तो फिर उसको ऐसे जानवर के में शरीर में डालेगा जिसको वो बहुत ही वो उसको खाना मिल जाए, क्योंकि उसकी इच्छा थी तो मुझे बहुत खाना खाना है, बहुत इच्छा है, तो उसको ऐसी है तो हाथी के शरीर में डाल देगा। ठीक है, तो अब खाओ, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, बस खाते रहो ना। तो इसीलिए जैसी हमारी इच्छा होती है भगवान वैसा शरीर देता है। अब कई होते हैं जिनको बहुत सोने की, बहुत ज्यादा सोने की इच्छा होती है,
तो सोना ही सोना हमेशा, नींद ही नींद है उनको। तो फिर क्या होते हैं, भगवान को अगले जन्म में उनको पोलर बियर हमने देखा कि बहुत 6-6 महीने सोता है ना, तो ऐसी योनि में दे देते हैं। तो जैसी इच्छा है, मतलब भगवान हमारे साथ कोई मतलब हमने पढ़ा था ना, कोई भगवान से राग द्वेष नहीं करते हैं ना। अब हमारी इच्छा थी तो भगवान वैसा ही शरीर हमको दे रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हमें अगली योनि में कैसा शरीर मिलता है। क्योंकि जो हमारे इस जन्म के कर्म है और जो हमारी इच्छा है वो एक बीज की तरह है। जैसे एक पेड़ में बीज से पेड़ निकलता है ना, अब उसी पेड़ से जो फल हुए उसमें बीज हुआ, उससे वो नए पौधे निकलेंगे। तो जो हमारे कर्मों के फल है ना, कर्मों के फल से और हमारी इच्छा से एक बीज बनेगा, उस बीज से ही हमारी नई योनि निर्धारित होगी। और हम जिस योनि में हमारी आत्मा जाएगी उसी के हिसाब से हमें आंख नाक कान जीभ और स्पर्श इंद्रिया, अगर कोई जानवर में बन गया तो उसी तरह उसको शरीर मिलेगा, है ना। तो उसके आंख नाक उसी, अगर बिल्ली में चलेगी आत्मा तो बिल्ली जैसे शरीर मिलेगा, तो उसको आंख नाक जीभ उसी की तरह मिलेगी। अगर कुत्ते में वो आत्मा चली गई, वो कुत्ता बन गया मान लो, तो फिर कुत्ते की तरह मिलेगी, है ना। तो फिर इसी तरह बोला है कि जिस प्रकार दूसरा शरीर धारण करता है जीव, है ना, तो उसी तरह आंख कान नाक जीभ मिलते हैं। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशेष समूह को वो भोग करता है। अब वो जब वो कुत्ता बन जाएगा तो जो कुत्ता का जीवन है उसको वही भोगना है ना, उसके जीवन में जो भी है वही। अगर बिल्ली बन गया तो बिल्ली का जीवन है वो उसी को भोगेगा। तो इस प्रकार हमारी आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में या दूसरी योनि में जाती है तो वहीं के गुण दोषों से बंध जाती है। उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता, ना ही यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के आदि से किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है वह ये सब देख सकता है ना। अब इसको कैसे समझेंगे कि एक व्यक्ति है, मतलब हम जो अब हम भी, जैसे हम लोग थे, अब जब मैंने भी भगवत गीता नहीं पढ़ी तो ये सब मुझे ज्ञान नहीं था ना। लेकिन जब भगवत गीता में ये सब दिया है तो पढ़ रहे ज्ञान है। तो इसीलिए जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारी हमारी जो आत्मा कैसे एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश करती, तो वो ये सब कुछ जान ही नहीं पाता है ना, क्योंकि उसने तो कभी भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है। और जो भौतिक ज्ञान, जो अगर वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए लेकिन उसने भौतिक ज्ञान पढ़ा है, तो भौतिक ज्ञान संसार का ज्ञान है, तो उसमें ये सब चीजें तो पढ़ाई नहीं जाती है। हमारी आत्मा के बेस पर हम लोग बात करते ही नहीं वैज्ञानिक, है ना। तो जो भी इस संसार में सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं कि आज हमारे पास साइकिल है तो उन्होंने आगे बना दिया, गाड़ियां बना दी, है ना, पेट्रोल से चलने, उससे भी आगे तेज कार बना दी कि इंसान उससे भी फास्ट पहुंच जाए, उसके भी आगे बना दिया तो उन्होंने एरोप्लेन बना दिया। तो मतलब इस भौतिक संसार की सुख सुविधाओं पे ही वो कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक। कभी वो आत्मा परमात्मा इस लेवल में तो गए नहीं है कभी, है ना। तो इसीलिए जिसके पास ज्ञान होगा, है ना, वही समझ पाएगा कि हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे चली जाती है ना। और हमें अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा हमारी जो जाती है उसको हम अगर हम भगवत धाम जाना चाहेंगे तो हम उसको कैसे दूसरे योनि में जाने से रोके और उसको परमानेंट, है ना, अभी हमने पढ़े थे भगवान का धाम क्या परमानेंट है, शाश्वत है, नित्य है। हमें ऐसे धाम ले जाने के लिए अपनी आत्मा को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, हम या क्या करें, या इस हम भौतिक संसार से छोड़ के हम अपनी आत्मा को भगवत धाम ले जा सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक एक जैसे अपनी कोई गाड़ी खराब हो गई किसी व्यक्ति की, है ना, रोड में कहीं जा रहा है यात्रा पे, गाड़ी खराब हो गई लेकिन उसको कुछ भी ज्ञान नहीं गाड़ी के बारे में, है ना। तो वो क्या करेगा, खोल के देखेगा भी कि क्या खराबी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो परेशान होता रहेगा। अगर अपने आप से सुधारने का भी प्रयास करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका कोई मतलब कोई जानकार है ना, मतलब मैकेनिक मिल जाएगा अगर उसको, तो वो उसको देखेगा, देखते ही वो बता देगा कहाँ पे खराबी है, वो तुरंत ठीक कर देगा और गाड़ी चलने लगेगी, है ना। तो ऐसे ही अगर हमें ज्ञान होगा कि हमें अपनी आत्मा का उद्धार के लिए हमें कैसे इस भौतिक शरीर से छूट के हमें अपनी आत्मा को भगवत धाम ले जाना, अगर हमें जानकारी होगी, है ना, अगर हम मैकेनिक की तरह हम जानेंगे हमारे शरीर के बारे में ना, गाड़ी के बारे में, तो हमारा शरीर क्या है, गाड़ी की तरह। हम अपने शरीर और चालक कौन है, मेन जो मेन है वो कौन है, इंजन, वो आत्मा है जिससे ये पूरी गाड़ी चल रही है ना।
अगर हम जानेंगे कि इसमें कहाँ खराबी है तो मतलब हम कैसे उसको ले जा सकते भगवत धाम, तो हम उसके उद्धार के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कोई जानकारी नहीं है ना, उसको जानकारी ही नहीं है किसी व्यक्ति को, तो वो तो फिर ऐसे ही एक योनि से दूसरी योनि है ना, मरते समय कुछ भी इच्छा करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो भगवत गीता है वो क्या है, जीना भी सिखाती है और हमें मरने की तैयारी भी करवाती है ना। क्योंकि देखो जीना तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि हमें संसार में आके क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हमें मोटिवेट करने बहुत सारे मिल जाएंगे स्पीकर है ना, मोटिवेट स्पीकर। लेकिन कोई हमें मरने की तैयारी नहीं सिखाता है ना। और मरने, अगर हम मरने की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे ही मतलब हमारे पास कोई भी ज्ञान के चक्षु नहीं है और हम लोग ऐसे ही भटकते ही रहेंगे है ना। तो इसलिए हमें भगवत गीता हमें जीना के साथ कैसे जीना है वो तो सिखाती है, हमें कैसे मरने की तैयारी करनी है और अपनी आत्मा को हमको कैसे उसको भगवान के धाम ले जाना है, कैसे उसको यहाँ से भौतिक संसार से इस अश्वत्थ वृक्ष हमें कैसे मुक्त करना है, ये केवल भगवत गीता ही हमें सिखाती है। आगे जानते हैं। और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन उनके मन विकसित नहीं है। और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी वे नहीं देख पाते कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे हमने गाड़ी और उसका मैकेनिक का एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए है ना, अगर जिसको नहीं मालूम है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन योगी जन होते हैं ना वो स्पष्ट देख पाते हैं कि हमें इस आत्मा को कैसे भगवत धाम हमको लेके जाना है, इसके साथ में ऐसे कौन सा कार्य करना है, या अपने इस जीवन में जो भी योनि मिली हम उसमें ऐसा कौन सा कार्य करें जिसमें हम अपनी आत्मा को उनके पिताजी है ना, जब जैसे बच्चे मान लो बहुत मेले में घूम गया और बहुत दिन बाद मिलेगा तो कितना प्यार से है ना मिलते हैं पिताजी। तो अगर हम भी ऐसे भगवान का अंश हम उनके बच्चे, लेकिन हम इस भौतिक संसार में क्या खो गए, अब अपने पिता को ढूंढ रहे हैं लेकिन हम क्या पहचान नहीं रहे हैं, ढूंढ अपनी मूर्खता के कारण हम पहचान ही नहीं रहे, तो हम भटक रहे हैं और सिर्फ रो रहे हैं ना। जो दुख हमको यहाँ मिल रहे हैं उससे क्या हम रो रहे हैं ना। तो हम बस हमको हमें यहाँ से छुटकारा मिल जाए हम ये बोल रहे हैं, लेकिन छुटकारे का रास्ता भी हमें नहीं मालूम। लेकिन जो योगी जन होते हैं ना, गुरु लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिद्ध होते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, तो उनको पता होता है। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, उनके पास जाके अपने आत्मा के उद्धार के लिए उन्हें, जब उनको नहीं रास्ता दिख रहा है, अगर वो खुद ही ज्ञान है उनके अंदर तो ठीक है ना। और अगर नहीं है, जैसे उसके जो एक जैसे कार का जो वो था चालक था, उसको ज्ञान होता तो वो अपनी गाड़ी ठीक करता और अपनी ले जाता, लेकिन उसको नहीं ज्ञान था तो मैकेनिक को बुलाया है ना। तो हम भी अगर हमें ज्ञान है, वेदों को पढ़े हमने, शास्त्रों को पढ़े हैं तो ठीक है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उनके पास जाने से हमें, क्योंकि वो उस चीज के मैकेनिक है ना, मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, तो हमको उनके पास जाने से सही तरीके से हमें, कभी कभी हम गलत तरीके से भी रास्ता पकड़ सकते हैं ना, उसके लिए तो हमें अपने गुरु के पास जाके उससे विनीत होके अपनी जिज्ञासा करके कि हमें अपनी आत्मा को कैसे भगवत नाम ले जाना उसकी प्रार्थना करना चाहिए है ना, उनसे प्रश्न करके फिर उनकी जो वो आज्ञा देते उनका पालन करना चाहिए, तो फिर हम क्या होते हैं भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ बोला लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है ना, मतलब हम लोग के मन विकसित नहीं और योगी जन के मन वो स्पष्ट को देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं हमें भगवत धाम ले जाने के मार्ग बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वां सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, चंद्रमा बन के समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ ना। अभी भगवान क्यों बोल रहे हैं, जैसे अब हम अगर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ना, बार बार भगवान बुला रहे हैं कि आ जाओ धाम है ना, गुरु को भी भेज के, लेकिन हम उनकी भी नहीं सुन रहे, तो फिर क्या भगवान क्या करेंगे, अब हम यही संसार में तो क्या करेंगे वो हमारे लिए अब यहीं रहने का इंतजाम करेंगे है ना, कि अब तुम जहाँ पे हो कम से कम मेरे बच्चे हो तो तुम कम से कम वहाँ पे तुम्हें भोजन पानी जो जरूरी चीज है वो तुम्हें प्राप्त हो सके है ना। तो यहाँ बोले कि अब जैसे हम सोचते हैं ना कि ये सूरज चांद मौसम ऋतुएं, कभी बारिश है कभी गर्मी है कभी ठंड की ऋतु अपने आप आती है ना, तो अपने आप नहीं आती, तो भगवान इसको कंट्रोल करते हैं ना। क्योंकि जो चीज हमें दिखती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप हो रही है ना,
जब मोबाइल यहाँ चल रहा है तो अपने आप को पहले किसी ने या प्रोसेस किया है ना, ऐसा बनाया है। तो भगवान ने प्रकृति को ऐसा बनाया है और उनको अपनी अध्यक्षा में काम करवा रहे हैं उनसे, है ना। ये अध्यक्षा में काम कर रही प्रकृति, तो वो सब सारे सूर्य चंद्रमा तारे, है ना, और सब ऋतुएं अपने समय से आ रही है। तो फिर भगवान इसलिए ये सब चीजें बनाए हमारे लिए, ताकि अगर हम इसमें फंसे ही हुए संसार में तो कम से कम हमारा भरण पोषण अच्छे से हो सके। तो भगवान क्या करते हैं, अब अपनी सारी शक्तियों को भेजते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं चंद्रमा बन के समस्त वनस्पति को रस प्रदान करता हूँ। तो सूरज भेजते हैं यहाँ पे, है ना। अब भगवान को तो उनके धाम में तो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो उनको मालूम है जो जीव यहाँ पे रहते हैं उनको तो बिना अब अन्न चाहिए खाने के लिए, तो उनको फिर सूरज के बिना पौधे होते ही नहीं है ना, बढ़ते नहीं है। तो सारे हमको जो भी मिलता है वो पौधों से मिलता है। तो वो सूरज भेजे हैं ताकि सूरज हमें प्रकाश दे ना, ऊर्जा का स्रोत है, हमें ऊर्जा दे, प्रकाश दे, सारे जग में जो अंधकार है वो दूर करे। और फिर चंद्रमा भेजते हैं ताकि वो क्या करेगा, जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनमें वो रस प्रदान करता है ना, जो हमें स्वाद लगता है ना कोई भी चीज को खाने में, मतलब सूरज तो उसको उगाने में बढ़ने में सहायक होता है ना, लेकिन जो चंद्रमा होता है उसमें जो स्वाद होता है, जो भी सब्जियों में या अनाज में, वो कौन भरता है, चंद्रमा भरता है उसके अंदर। या भगवान खुद ही इस चीज को बता रहे हैं। अब और क्या हमारी सहायता करते भगवान संसार में रह के, है ना। अब हम तो उनके धाम तो जा नहीं रहे, तो कम से कम यहाँ पे रह रहे, तो कम से कम जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो जाता कि हमें इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जाना, तब तक तो हम ये संसार छोड़ नहीं रहे। तो तब तक हम यहाँ रहने के लिए हम कैसे रहेंगे, तो हमारी व्यवस्था कौन कर रहा है अच्छे से। जैसे मान लो एक पुत्र बाहर पढ़ने गया है ना, पढ़ने गया है, तो अब वो पिता के पास नहीं, लेकिन पिता क्या करेगा, उसको हर महीने पैसे भेजते रहेगा कि वो वहां से सारी सुख सुविधाओं पर व्यवस्था करता रहे ना, वो खाने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह से, सब चीज उसको पर्याप्त तरीके से मिलती रहे। तो अब भगवान भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हम लोग जान ही रहे, हम जो भौतिक संसार में फंसे हुए, तो उनकी वो धीरे धीरे सब चीज की व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो सूरज को भेजा, चंद्रमा को भेजते हैं हमारे लिए, इनके लिए अनाज पैदा करो ताकि ये खा सके, चंद्रमा भेजा ताकि स्वाद ले सके। अब क्या कर रहे हैं, हमारे पेट में अग्नि बन है ना, वैश्व वैश्व पाचन अग्नि बन के हमारे खाने को भी पचा रहे हैं ना। अब हम सोचते हैं हमने तो खाना खा लिया, अब हम ये थोड़ी सोचते हैं अब पच रहा, अब यहाँ गया वहां गया, हम सोचते हैं कि हमारा खाना कैसे पच रहा, कब पच रहा। हम कोई प्रोसेस करते खाना पचाने के लिए, क्या कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। नहीं, हम कोई कार्य नहीं करते, है ना। जैसे खाना पकाने के लिए हम कार्य करते, अग्नि जलाते, लेकिन हम खाना पचाने के लिए हम अग्नि नहीं जला रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि भगवान खुद अग्नि के रूप में हमारे पेट में बैठे हुए हैं ना, पाचन के रूप में, और वो खाना हमको पचा के भी देते हैं ना। तो ये भी काम भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम भूले भटके हैं, लेकिन भूले भटके हैं लेकिन कम से कम जब तक हमें बुद्धि नहीं आती, ज्ञान चक्षु नहीं मिलते, तब तक तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो उसके लिए व्यवस्था करें भगवान ने। और क्या बोलते हैं, जो श्वास है ना, जो तुम सांस ले रहे हो वो भी क्या कर रहा है, मैं दे रहा हूँ, है ना। भगवान तो सांस के रूप में हमारे अंदर आ रहे जा रहे, हम तो गिन नहीं रहे कि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम कोई सोच तो नहीं रहे ना, वो तो अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है ना, क्रिया। तो ये सब भगवान ने हमारे जीवन को जीने के लिए व्यवस्था करी है ना। और ये पाचन अग्नि क्या पचाती है हमारे पेट में, कभी हमने सोचा किस प्रकार के हम भोजन खाते हैं, 4 प्रकार के भोजन पकाती है, हम क्या 4 प्रकार के भोजन खाते हैं ना, ये भी हमें नहीं पता होगा कि एक चूसने वाले होते हैं, एक चबाने वाले होते हैं, एक चाटने वाले होते हैं, और एक निगलने वाले होते हैं, है ना। तो आप कोई भी भोजन खाओगे तो आप सोचिएगा इन 4 में से वो भोजन कौन सी कैटेगरी में आता है ना। जैसे हम गन्ना खाते चूसने वाले हैं, खाना जब खाते हैं जो चबा के खाते हैं, पानी दूध है ना ये सब पीते तो वो निगलने वाले हैं, और एक चाटने वाले हैं, है ना। चाटने वाले चटनी वगैरह हम बहुत सारे पदार्थ ऐसे खाते हैं, तो वो चाट के खाते हैं। तो ये हमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में हर एक चीज का वर्णन किया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमको लगता अच्छा ऐसा भी था, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब हम इतने अपने आप को ही हम अच्छे से नहीं जानते, है ना, कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमारे जो पेट में खाना पच जाता है, हम लोग सोचते बस पच जाता है, लेकिन वो पचाने वाले भी कौन है, भगवान स्वयं अग्नि बन के हमारे खाना को पचाते हैं।
अब हमारे पे और भगवान क्या कितनी सोचो कृपा कर रहे हैं भगवान ना, के बारे में अब यहाँ विशेष स्पेशल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आ रहा है। इससे हम जानेंगे कि भगवान की कितनी विशेष कृपा हम पे है और हम उसको समझ ही नहीं पाते है ना। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्वेदमेव विद्यो वेदान्ताकृ वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव में के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला है ना। मतलब अब इससे क्या समझते हैं कि मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट है ना। मैं सबके हृदय में क्या परमात्मा के मन है ना। मतलब माता पिता से हम बिछड़ गए लेकिन क्या माता पिता हमारे परम पिता जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर बैठे और हमें हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं ना। ज्ञान स्मृति और विस्मृति मतलब हमें बुद्धि दे रहे हैं, याददाश्त दे रहे हैं ताकि हम ये भौतिक संसार में रह के अपने सारे कार्यों को हम अच्छी तरह से कर सकें। अगर हमारे पास ये इतना जो ज्ञान नहीं देंगे है ना तो फिर हम कैसे अपने जो सामान्य जीवन को हम जी पाएंगे है ना। और ज्ञान दे रहे और जो हम याद करने की हमारी क्षमता है वो भी भगवान दे रहे हैं ना। और जो भूलने की क्षमता है वो भी भगवान दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि भूलने की क्षमता क्यों दे रहे हैं भगवान है ना। हम एग्जाम में जाएंगे और भूल जाते तो हमें गुस्सा आता है ना कि अरे हम इतना याद करके आए थे इतनी मेहनत करके हम तो भूल गए है ना। लेकिन भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं वो बहुत उन्होंने सोच समझ के किया। अगर भूलने की क्षमता इसलिए कि उन्होंने बोला ना अभ्यास करो तो जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसके लिए मैं बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हम कभी नहीं भूलेंगे है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें भूलना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। जैसे अगर पुराने जन्म की स्मृति हो है ना, किसी बहुत सारे दुख हो हमारे जीवन में अगर वो हम भूलेंगे नहीं तो हमेशा उस दुख से हम दुखी बने रहे। इसलिए हम बहुत सारी चीजें होती है। और मान लो जैसे मोबाइल है जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो हैंग होने लगता है ना। तो इसलिए हमारा जो दिमाग है अगर कोई चीज हम भूलेंगे नहीं तो फिर वो स्टोर हो कि क्या होगा ना बहुत ज्यादा मतलब स्टोर हो जाएगा मतलब अति हो जाएगी हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसे डिलीट है ना। हम जब डिलीट करते जाते हैं जो मतलब हमारी जरूरी चीजें नहीं होती है तो जो विस्मृति है वो एक तरह से डिलीट की तरह है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है मैं उसको तुम्हारी लाइफ से अलग कर देता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन अच्छे से तुम जी सको कोई भी तुम्हें परेशानी ना है ना। और फिर क्या कह रहे हैं मैं वेदों को जानने कि मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य। तो हमें वेदों से क्या जानना है भगवान को है ना। क्योंकि वेदों से ही हमें पता चलेगा कि हमें भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं। अब ये वाले हम अध्याय में वैसे भी भगवत धाम की बात कर रहे हैं। हमें भगवत धाम जाना है तो ये कौन बताएगा भगवान स्वयं बताएंगे ना रास्ता। जब उन्होंने भेजा है तो वही बताएंगे। तो जो वेद हमारे वो क्या भगवान वेदों में जो क्या है भगवान की वाणी है। जैसे भगवत गीता यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं और वो खुद ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं ना। ये बात अलग है कि हम उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन भगवान ही हमें डायरेक्शन दे रहे कि कैसे आ जाओ। तो जो वेदों को जानने योग हो वो मैं हूँ। और सारे जितने भी हम रियल में अगर वेद पढ़ेंगे कभी ये वैसे तो गीता ही सार है। अगर अगर पढ़ेंगे हमें इच्छा है तो अच्छी बात है। अगर हम पढ़ते हैं वेदों को तो हम सब वेदों को भी पढ़ने पे यही जानेंगे कि सब वेदों में यही बोला है कि हमें भगवत धाम जाना है और हमें भगवान की भक्ति करना है। सब वेदों में यही बोला गया। तो जो वेदों का जो सार है वो भी भगवान है और भगवान को ही हम वेदों को पढ़ेंगे तो क्या वहां पे क्या जानेंगे हम भगवान को ही जानेंगे। क्या बोला फिर भगवान ने मैं वेदों को संकलन करता और समस्त वेदों को जानता है क्योंकि मैं सब वेदों को जानता हूँ और मैंने सब वेद बनाए हैं। तो मुझे मालूम है कि वेदों में क्या लिखा है ना। तो वेदों से भी हमको क्या जानना है भगवान को जानना है। तो भगवान ये स्पष्ट इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं ही ज्ञान स्मृति और विस्मृति देता हूँ। और अगर तुम इस वेदों को जानते हो वेदों को समझते हो तो तुम मुझे जान लो और मेरी बातों को मान लो है ना। और मान के क्या करो मेरे धाम आ जाओ। हम यहाँ पे भगवान ने जीवों का स्वभाव बताया है ना। दो तरह की जीव होते हैं है ना। जीव दो प्रकार के च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है ना। जो भगवान के धाम होता है उनका क्या कभी विनाश नहीं होता तो वो क्या होते हैं शाश्वत होते हैं ना। तो वो अच्युत होते हैं। मतलब च्युत और अच्युत का मतलब च्युत का मतलब होता है कि जो अपने पद से नीचे गिर जाता है ना कभी। जो भौतिक संसार में हम देखते हैं हम अच्छे कर्म करते करते क्या होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि फिर हम
कर्म करने, अच्छे कर्म करने छोड़ देते हैं ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बहुत कर लिया हमने, है ना। और कभी कभी हमारी बुद्धि ऐसी होती है कि अपने पद से, भक्ति के रास्ते से बहुत सारे योगी लोग हमने देखे जो भक्ति के लिए चल रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा उनकी इंद्रियों ने फोर्स किया और फिर वो जाके गृहस्थ आश्रम ले लेते हैं ना, सन्यासी लोग। तो क्या है, वो भगवान धाम की तरफ जा रहे थे, तो फिर उन्होंने वो, उनकी इंद्रियों के कारण वो उन्होंने शादी कर ली। तो वो एक तरह से वो भी सही है शादी करके भी, लेकिन उसके बाद अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, वो भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, तो वो कुल मिला के अपने पद से गिर गए ना, वो च्युत हो गए। मतलब जो गिर जाता है अपने पद से उसको च्युत बोलते हैं, और जो अच्युत मतलब जो अपने पद से कभी नहीं गिरता, है ना। तो जो शाश्वत, जो भौतिक जगत में रहता है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो भक्ति करते करते भी वो कभी भी क्या हो सकता है, अपने मार्ग से भ्रमित हो सकता है। लेकिन अगर हम भगवत धाम जाएंगे, भगवत का जो शाश्वत धाम है, आध्यात्मिक धाम है ना, तो अगर वहां का जो व्यक्ति होगा वो कभी भी वहां से गिर नहीं सकता, है ना, क्योंकि वहां जो जाएगा वो आएगा नहीं, एक ये मीनिंग है। और वहां पे जाके जो वहां पे भगवत धाम में रहेंगे, तो वहां पे इतना ज्ञान से प्रकाशित रहेगा उसकी बुद्धि, तो वो उसकी बुद्धि कभी भी, मतलब अज्ञान में ही हम गिरते हैं ना, अज्ञान के कारण हम गिरते हैं। तो जब ऑलरेडी उसकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित है, तो वो वहां पे आराम से रहेगा और वो कभी भी, है ना, गिरेगा नहीं अपने पद से। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो जो भौतिक में जो च्युत लोग हैं, और जो, है ना, क्षर प्राणी, और वहां पे अक्षर है, तो इन दोनों को कौन कौन उनका पालन कर रहा है, भगवान कर रहा है ना। तो इन दोनों के अलावा एक प्राणी और है, वो कौन है, परम पुरुष, है ना। भगवान तो परम पुरुष है, परम शाश्वत शाश्वत है। तो चाहे कोई आध्यात्मिक लोग में जो जीव रह रहा है, और जो भौतिक लोग, सबका पालन कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है ना। यहाँ पे ये बता, और तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर, तो भगवान सभी तरह से सभी तरह की चीजों का पालन कर, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी लोक में, है ना, 14 लोक हैं या फिर आध्यात्मिक लोक में है, कहीं भी हो, सब भगवान का पालन कर। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमाः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमाः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अब भगवान तो परम पुरुष है ही, क्योंकि भगवान का तो ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है ना, ना उनसे ऊपर कोई है, और ना, हम देखते हैं ना कि भगवान ने इस संसार को बनाया, तो भगवान ही सब कुछ है। तो इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा है कि जो अभी हमने दो तरह के जो जीव की बात करी है, वो दोनों से मैं परे हूँ, है ना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं, है ना। अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष है। तो वेदों में क्या परम पुरुष कहा जाता है ना। तो जो जितने भी जो जीव है, वो जीव पुरुष है ना, लेकिन जो भगवान है वो परम पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अब जितने देवी देवता है सब भगवान की आराधना करते हैं। इस पिक्चर में दिख रहा है ना, जो विष्णु है, भगवान का जो विष्णु, कृष्ण का ही फॉर्म है विष्णु भी। तो भगवान के क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए हैं, और सब देवी देवता कभी भी उनके पास नहीं जाते। अगर उनकी कोई इच्छा होती तो वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे प्रार्थना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और क्या कहते हैं, जो भी उनको ज्ञान चाहिए होता है, जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान चाहिए था, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि किनारे जाके, तो उनके हृदय में ज्ञान दिया, है ना। तो भगवान सभी देव देवता भी भगवान की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। यो मामेवम सामूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद् भजति मां सर्व भावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता। अतः मैं, हे भारत भरत पुत्र, वे व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, जो रियल में अगर मुझे सचमुच जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में अगर सब कुछ जानता है, तो वो जानता है कि मैं कौन हूँ, पुरुषोत्तम भगवान, है ना। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे, तो अगर कोई नहीं मानेगा, कुछ संशय रहेगा, कुछ डाउट रहेगा दिमाग में,
तो फिर उसको तो कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान खुद इतने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे समझा रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो डाउट करेगा, तो फिर तो उसका है ना वही है कि वो संसार की ब्रांचों में घूमता रहेगा, जो हमने अभी अश्वत्थ वृक्ष बोला था ना, क्योंकि वो भगवान को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ है ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, मेरी भक्ति करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भगवत धाम जाना है और भगवान के पास जाना है, अपने पिता, परम पिता, जहाँ से हम रूठ के बिछड़ के उनसे आ गए, यहाँ पे मेले में घूम गए हैं, अब हमें जाने के लिए क्या उनके पास जाना पड़ेगा, और उनके पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही मात्र रास्ता है, वो भक्ति। तो अगर जो जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है ना। तो जैसे यहाँ भी भगवान भी जो भी शंकर जी भी होते हैं, पार्वती जी से कुछ भी कथा सुनाते हैं, तो वो हमेशा विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान ना, राम जी की जब वो एक बार राम कथा भी सुनाए भगवान ने पार्वती जी को, तो वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं ना, भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, और जो भी बोलते हैं कथा के रूप में, भगवान की ही कथा सुनाते हैं। क्योंकि भगवान मतलब जो शंकर जी हैं वो भी जानते हैं कि जो विष्णु भगवान है वो पुरुषोत्तम है ना। हमेशा हमने सुना है कि जो पुरुषोत्तम है कौन है, विष्णु भगवान। तो इसलिए जो जानता है वो क्या करता है, भक्ति करता है। अब इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यस्य भारत। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अप्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके उसके प्रयास पूर्ण होंगे, है ना। अब ये कॉन्फिडेंस नॉलेज है, भगवान ने गुह्यतम बोला है। अब गुह्यतम क्यों बोला है इस नॉलेज को भगवान ने, इस अध्याय को? क्योंकि भगवान ने देखो इसमें क्या अपना वर्णन किया, अपने धाम का वर्णन किया है ना। अभी तक हमने जो भी भगवान का वर्णन किया, भगवान का धाम कैसा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री है वो अपने ऑफिस में कैसे है ना, अपने कार्य, अपने क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना, उसका हमें पता रहेगा। लेकिन वो अपने घर में कैसे रहता है वो कभी नहीं पता चलेगा ना, कि वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ वो क्या बातें करता है ना। तो अपने परिवार के साथ वो कैसे पल बिताता है वो नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे भगवान ने अपने घर का मतलब यहाँ पे व्याख्या करी है, अपने घर के बारे में बताया। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत ही गुह्यतम है, और जो ये समझ लेता है वो क्या है, वो बुद्धिमान है ना। क्योंकि भगवान ने तो बताया है, लेकिन अगर कोई समझेगा इसे तो वो बहुत ही बुद्धिमान है। और वो क्या करेगा, भगवान के धाम के बारे में जब जान लेगा तो वहां जाने का वो क्या प्रयास करेगा। इसलिए ये वाला जो अध्याय है बहुत ही गोपनीय ज्ञान वाला अध्याय है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ के अस्थायी रूप है ना। जो एक जो भौतिक संसार में लिप्त व्यक्ति होता है ना, वो क्या, उसको भगवान के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो वहां से जो भगवान से अपने पिता से रूठ के आया है, तो वो यहीं के बाद सबको जो दिख रहा है उसी को सत्य मान रहा है ना। तो वो क्या बोलेगा, ये संपत्ति मेरी है ना, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है ना। और वो क्या बोलेगा कि तुम्हारी जैसे कोई उसको कोई कुछ बोल देगा है ना, कुछ गुस्सा दिलाएगा, तो क्या बोलेगा, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये सब कहने की, है ना, मूर्ख कहने की। और किसी ने मूर्ख कह दिया। लेकिन अगर कोई भक्त होगा है ना, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने क्या, कृष्ण को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ के भौतिक संसार में आ गया, उनसे बिछड़ के। वो मेरे परम पिता है, जो मेरा सहारा, मेरा ध्यान रखने वाले हैं, तब भी मैं उनके 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 पास ना जाके मैं यहाँ भटक रहा हूँ है ना, और अपने प्रयासों से कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ है ना, इसी में मैं फंसा हुआ हूँ। ये क्या है, झूठी झूठा ज्ञान है, क्योंकि उसको लगता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन जबकि अभी हमने देखा ना कि वो भी भगवान उसकी सहायता कर रहे हैं। हमको लगता है हम नौकरी से पैसे कमा के ला रहे हैं, हम खाना बना के खा ले रहे हैं खुद, तो सब हम कर रहे हैं ना। लेकिन हमने देखा खाना, अनाज पकाने वाला है ना, उगाने वाला, फिर हमको पचा के देने वाला सब भगवान है। और अगर हम कुछ कर भी रहे हैं, अगर हम कहीं कमा भी रहे, तो वो भगवान की कृपा से हमें वो नौकरी मिल गया ना। तो इसीलिए ये सब क्या करने वाले कौन है, भगवान ही हमारे। और हम फंसे रहते कि ये सब मैं कर रहा हूं। वही हम झूठी प्रतिष्ठा में लिप्त रहते हैं। अब हमारी सही दृष्टि क्या होना चाहिए, है ना। एक भागते की दृष्टि कैसी होती है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, है ना। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो तो यही बोलेगा
कि जो भी मैं कमा के ला रहा हूँ ये मेरी मेहनत का फल है ना, क्योंकि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, है ना। लेकिन जो एक भक्त होता है उसकी दृष्टि क्या होती है, मेरे पास जो कुछ भी है कृष्ण की दया के कारण, है ना। जैसे मैंने अभी बोला, वो कमा के भी ला रहा है तो उसको क्या लग रहा है, ये एक भक्त होगा तो सोचेगा भगवान की कृपा से मैं कमा रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं किसी दिन उनको बहुत कमाई हो जाती है ना। जैसे हम देखते हैं मेहनत करने वाले जो ठेले वगैरह में लोग हैं, तो वो काम तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन किसी बहुत कमाई हो जाती है और किसी दिन कम होती है ना। तो मतलब भगवान की जिस दिन ज्यादा दया होती है तो वो भगवान की, उनको ऐसे ही दृष्टि रखते हैं कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ या जो कुछ मैं खा पा रहा हूँ, जो कुछ मैं पचा पा रहा हूँ, है ना, वो सब किसकी, भगवान कृष्ण की दया से हो रहा है। तो वो क्या है, बिल्कुल वो भक्त है। और जो जो मतलब संसारी व्यक्ति होगा उसे लगेगा सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है ना। अब उसका क्या होगा, अपने परिवार के लिए क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे रिश्तेदार है ना। तो ये सब क्या है, हम इस भौतिक संसार में हमें मिले और यहीं पे सब रिश्ते नाते छूट जाने हैं। और हमारा सच्चा रिश्ता क्या है, भगवान, है ना। भगवान से सच्चा रिश्ता भी हमने जाने ना कि भगवान क्या है, परम पिता है ना। जैसे एक पिता सब बच्चों का पालन पोषण करता है, चाहे वो उससे में घर छोड़ के चला भी जाए तो भी वो उस पर नजर रखेगा ना। दूर जाके रह गया तब भी वो नजर रखेगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ऐसे हम भगवान से दूर के आ गए लेकिन फिर भी भगवान हमारा हर तरह से पालन पोषण कर रहे हैं ना। तो सच्चा रिश्ता किससे, हमारा भगवान से है। अब जानते हैं यहाँ पे इस अध्याय में हमने क्या सीखा ना, जहाँ भी भक्ति होती है वह वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता है ना। अगर भौतिक कलमश रहे तो वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, और जो भक्ति करता है वो इन भौतिक कलमश से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। भगवत गीता तथा स्वयं भगवान, भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। हम भक्ति करते हैं तो भगवान को पाएंगे, भगवान को जो के पास को अगर हमें पाना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। तो दोनों क्या समान ही है, दोनों आध्यात्मिक है। और अगर हम जो भक्ति करते हैं वो इस जगत की मतलब जो हम कहते हैं ना, जो भौतिक जगत का है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दुखालय अशाश्वतम, भौतिक जगत कभी ना कभी खत्म उसका होना है। लेकिन नाम जो भगवान के लिए करते हैं वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। तो भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो ये कभी भी नष्ट नहीं होती। हमने जाना था ना, स्वल्पम धर्मस्य, तो ये कभी भी नष्ट नहीं होती। छोटी से छोटी भी अगर हमने भक्ति करी है वो भी स्थायी रहने वाली, तो वो भी क्या आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और ज्ञान, जो अज्ञान है वो अंधकार के समान है ना। एक समय चर्चा कर रहे थे, जहाँ सूरज होता है तो वहाँ अंधेरा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ रात हो रही तो यहाँ पे सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन जब सवेरे सूरज आएगा तो जितना भी अंधकार दिख रहा है ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे ज्ञान होता है ना, वहां पे कभी भी अज्ञान रह नहीं सकता। और अज्ञान क्या है, अंधेरे का सूचक है ना। तो यही बोल रहे हैं कि सूर्य के समान है। अगर वहां पे अज्ञान है वो अंधकार, जहाँ सूरज विद्वान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है अज्ञान का प्रश्न नहीं। तो जो हमारे जो गुरुजन है आदेश देते हैं या ना नियमों का पालन करने को क्या करते हैं, हमको वो भगवान से मिलाना चाहते हैं। तो जब हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हैं हमारे जीवन से पूरा अज्ञान धीरे धीरे हटने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धि तथा शुद्ध बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। हमें बुद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान हासिल करना पड़ेगा ना। हम ऐसे तो नहीं हम बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान है बोलेंगे तो हम बुद्धिमान बन जाए, नहीं बन सकते। तो बुद्धिमान बनने के लिए हमें पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि हम बुद्धिमान। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जिससे जहाँ से ज्ञान हासिल हो रहा वहां जाके उसे, जैसे अगर हम कोई सी चीज के हम कोई डिग्री हासिल करते हैं ना तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, वहां से उसके जहाँ वो डिग्री मिल रही होगी फिर वहां जैसे मार्गदर्शन में हमको शिक्षा दी जाएगी, हमको नियम को फॉलो करेंगे, हम शिक्षित होंगे तो हमें वो डिग्री, तब हम क्या होंगे, उस डिग्री के योग्य हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार है हमें अगर मतलब हमें अगर भक्ति करनी तो हमें किसके पास, गुरु के पास जाना है, उनके नियमों को स्वीकार करना है और उसी के हिसाब से हमें उनको फिर उसमें योग्यता प्राप्त करनी भक्ति में।
जब तक कोई कृष्ण को इस तरह नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की भांति में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। हमें ऐसा लगता है हमने बहुत भौतिक पढ़ाई कर ली, बहुत सारी डिग्री ले ली, PhD भी कर ली है ना, हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली और बहुत सारे हमें सम्मान भी मिले हैं, है ना, तो इससे हमें लगता है हम बहुत बुद्धिमान। लेकिन जो बुद्धिमान सही व्यक्ति वो होता है जो कि भगवत प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को लगाता है। अर्थात हे निष्पाप, है ना, अर्जुन कैसे थे, निष्पाप थे, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी थे और भगवान के भक्त थे। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, अभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य पूर्णतः निष्पाप हो जाता है। देखो अब दो रास्ते हैं। अगर हम सोचेंगे भक्ति हम तब करेंगे जब हम सारे पापों को नष्ट कर दें, अगर हम कितना भी अपने अपने बल से अपने प्रयास करेंगे तो हम कभी भी पाप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हमने भक्ति को पहले अपना लिया, हमारे लाख दोष है हमारे अंदर, है ना, अगर हम आज की डेट में सोचेंगे कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हम क्या भक्ति करेंगे, हम कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, अगर हम चाहे, हमने पढ़ा था ना, कितने भी अपी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना, तो कोई कितना भी जघन्य से जघन अपराधी हो, लेकिन अगर वो भगवान की मतलब भक्ति में लग गया, भगवत का नाम जप करने लगा, तो जो पाप होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हम अगर सोचेंगे कि नहीं हम निष्पाप हो गए, मैं कोई पाप नहीं होगी, जब भक्ति में हम लगेंगे तभी भगवान को स्वीकारेंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आप अपना प्रयास कर लो, आप नहीं कर सकते जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे। आप भगवान का नाम लोगे, आपकी जीवा पे भगवान बैठे रहेंगे उस समय, आपको धीरे धीरे करके आपके अंदर के जो मन के जो कलमश है, पाप है, उनको वो धीरे धीरे शुद्ध करते, है ना। तो यही चीज बोली है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता है ना, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कलमश होते हैं, तो उनसे हमें सबसे पहले हमें हृदय को मजबूत बनाना है, क्या हमें कि ये भक्ति करना, और हमें ये भौतिक जो संसार की बातें उसमें लिप्त नहीं होना। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभु जताने की इच्छा के कारण, दूसरा हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि जो आत्मा जब अपना इस भौतिक प्रगति पे क्या चाहती, राज्य स्थापित, है ना, चाहती मैं यहाँ का राजा बनूं, ये सोच के वो क्या करती है, भगवान के धाम से लड़ झगड़ के भौतिक सृष्टि पे आ जाती है ना, सृष्टि में। और जैसी आती यहाँ पे क्या होती, तीन गुण घेर लेते हैं, तो वो राजा बनना तो दूर, और वो तीनों गुणों के ही क्या होते हैं, गुलाम बन जाते हैं। जैसे गुण उनके तीनों गुण नचाते हैं, वो वैसे तीनों गुण के हिसाब से नाचने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस जो हमारी इच्छा है उसको हमें खत्म करना है ना, तभी। और दूसरा क्या है, हृदय की दुर्बलता, इन दोनों पे हमको क्या करना है, हमको इस पे नियंत्रण करना है। और कैसे करेंगे, भौतिक पदार्थ के स्वामी के प्रति अनासक्त होकर। अगर हम यहाँ पे जो हमें एक राज भोगने की इच्छा है हमारी, ना, राजभोग की इच्छा सभी चाहते हैं, हम राजभोग करें, है ना, हम बहुत सारे ऐश्वर्य को भोग करें, लेकिन जब हम उससे आसक्ति हमारी, है ना, हमने पढ़ा भी, हमारी इच्छाएं, आसक्ति, डिजायर, तो वो हम अगर खत्म कर देंगे, है ना, तो फिर हम इसकी तरफ बढ़ने लग जाएंगे। इस संसार की सारी समस्या इसी हृदय की दुर्बलता के कारण। इस अध्याय में प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की इसका वर्णन हुआ, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई। तो हरे कृष्णा। आज हमारा 15 अध्याय 15 अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। आप लोग को अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।